आज आपको ये वीडियो के अंदर एक न्यू टीवी बना के दिखाऊंगा। एक 70 इंची मॉनिटर मेरा पास अभी है, स्टॉक है। तो ये मॉनिटर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करने के बाद कैसे टीवी पीसीबी पर इंस्टॉल किया जाता है, आपको ये वीडियो के अंदर ये पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। बट दोस्तों, ये जो योग कॉयल है, 70 इंची वाला जो योग कॉयल है, ये बहुत ही अलग टाइप का एक योग कॉयल है। तो चलिए पूरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, न्यू टेक्नीशियन का अलग से नॉलेज मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब देखिए पड़ा हुआ एक मॉनिटर है और ये बहुत दिन से पड़ा हुआ मेरा पास है। मैं इसको बाहर किया और ये 70 इंची वाला एक मॉनिटर है। तो ये मॉनिटर को मैं कन्वर्ट करूँगा, योग कॉयल को कन्वर्ट करके एक टीवी बनाऊँगा, न्यू टीवी बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जो बैक कवर ये सब ओपन किया, ओपन करने के बाद पीसीबी सब कुछ ओपन किया और थोड़ा सा साफ करने के बाद चलिए मैं टेबल पर लेके जाता हूँ। टेबल पर लेके जाने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली ये पिक्चर ट्यूब को मैं टेबल पर लेके आया। तो दोस्तों ये स्टोन कंपनी का ये मॉनिटर है। ठीक है, इसका बहुत कुछ डिफरेंस मैं ये कभी नहीं देखा। आज ये टीवी ओपन करने के बाद, मतलब ये मॉनिटर ओपन करने के बाद जो देखा, देखिए बहुत कुछ अलग है। देखिए जो ईएसटी का कैप पोजीशन है, इसका ये जो पूरा राउंड साइड, तो दोस्तों ये कॉपर का एक, ये देखिए क्या बताऊंगा, ये कॉपर का है। ठीक है, ये कॉपर का है और ये गाम से ये चिपका गया है। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव बॉडी होता है, मतलब ये जो कॉपर का ये राउंड टाइप जो है, इसको भी नेगेटिव किया गया है इस तरह। देखिए दोस्तों, ये अलग से वायर को मैं काट करके लेके आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह इसका अंदर सिस्टम है। मैं कुछ भी पिक्चर ट्यूब के अंदर इस तरह सिस्टम नहीं दिखा। और इसका योग कॉयल देखिए, पूरा डिफरेंट टाइप पिक्चर योग कॉयल है। बट दोस्तों 17 इंची सभी इसका डबल फोकस पिन देखा जाता है, इसका अंदर 2 पिन है। बट इसका योग कॉयल देखिए कितना डिफरेंट टाइप योग है। तो इसका ये जो ऊपर पोजीशन, ये वर्टिकल का 2 वायर है। देखिए येलो वाला और ये ब्राउन वाला। तो दोस्तों ये जो योग कॉयल का पॉइंट देखिए, येलो वाला और ब्राउन वाला वर्टिकल का। बट दोस्तों ये वर्टिकल का ये ऊपर पोजीशन एक पीस सेट है। तो चलिए मैं ये पूरा ओपन करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये वर्टिकल योग कॉयल का हो सकता है हाइटिंग एडजस्ट करने के लिए जो पीस सेट है। ठीक है, ये पीस सेट है और ये 2 पॉइंट है। तो सीआरटी टीवी का पीसीबी लगाने का समय ये वर्टिकल का जो पॉइंट है, इसको इधर उधर करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट जो हॉरिजेंटल का ये जो रेड और ब्लू वायर है, ठीक है, ये रेड और ब्लू वायर को देखिए, ये रेड और ब्लू वायर यहाँ पर कनेक्शन है। देखिए ये रेड और ब्लू वायर यहाँ पर कनेक्शन है। बट यहाँ से और एक रेड और ब्लू वायर अलग साइड पर चला गया। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। देखिए ये जो रेड और ब्लू वायर है, ये पोजीशन आप अच्छा करके देखिए। यहाँ पर एक छोटा सा कॉयल है। ठीक है, ये कॉयल का ये दोनों पॉइंट है और यहाँ से ये कॉयल तक इसका कनेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक इसका अंदर जो कॉयल है इसका कनेक्शन है। बट ये जो रेड पॉइंट है, ये यहाँ पर लगाया है, ब्लू लगाया, और ये ब्लू पॉइंट मतलब हॉरिजेंटल का ये कॉयल का जो 2 आउटपुट, ये 2 आउटपुट पॉइंट है। तो इसको कैसे अलग किया जाता है, मतलब कैसे कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मल टीवी के अंदर, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये योग कॉयल पूरा सा अलग टाइप है। बट बहुत मैं अलग अलग जो नॉर्मल 17 इंची मॉनिटर का योग कॉयल को मैं कन्वर्ट करके दिखाया, आज इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर चारों जो वायर पॉइंट देखिए, 1 2 3 और चारों पॉइंट ये अलग अलग देखा जाता है। मतलब इसका अंदर 2 कॉयल है। ठीक है, तो ये चारों जो अलग अलग पॉइंट है, ये चारों अलग अलग वायर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको देखना पड़ेगा और मैं भी देखूंगा कि 2 कॉयल कौन कौन वायर का साथ कनेक्शन है। ठीक है, 2 कॉयल जब निकल जाएगा तो वो 2 कॉयल को आपको सीरीज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही तरीका है और कुछ नहीं। तो इसका अंदर चारों वायर को निकल के 2 कॉयल जो बाहर आ जाएगा, तो वो 2 कॉयल को मैं सीरीज करके कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों उसका बाद आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो रेड सप्लाई मतलब योग कॉयल का हॉरिजेंटल आउटपुट का ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट का अंदर देखिए, इधर एक छोटा सा पीसीबी कंपनी यूज़ किया है, ये पीसीबी। ठीक है, तो ये पीसीबी ओपन करके भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो पीसीबी है, इसका अंदर एक सर्किट है। देखिए ओनली 2 रेजिस्टेंस है, एक डायोड है और एक पीएफ है। तो इस तरह छोटा सा एक सर्किट है। तो ये सर्किट लेके मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा बाद में अलग टीवी का अंदर कितना स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, जो नॉर्मल टीवी के अंदर ये सर्किट को यूज़ किया जाता है कि नहीं, और ये यूज़ करने के बाद पिक्चर छोटा होगा कि बड़ा होगा ये भी एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा। अभी इसी टाइम ये पॉइंट को मैं बाहर कर दूँगा। ठीक है, ये मैं नहीं रखूँगा, ओनली ये जो दो आउटपुट पॉइंट है ये पॉइंट को मैं रखूँगा। ये कॉइल को मैं कुछ भी कनेक्शन नहीं दूँगा, आउट कर दूँगा। ओनली ये जो चारों पॉइंट है, मतलब दो कॉइल जो निकलेगा, ठीक है, वो दो कॉइल लेके मैं काम करूँगा। बट दोस्तों मन में एक डाउट चल रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल का ये कॉइल, देखिए इधर साइड ये जो कॉपर का वायर है इसका ब्राउन कलर ये वायर देखा जाता है, बट इसका अंदर देखिए ये जो वायर है हॉरिजॉन्टल का ये पूरा काला हो गया है। दोस्तों जब ये काला वायर देखा जाता है तो मन में लग रहा है कि ये देखिए हो सकता है ये वायर बर्न हो गया कुछ भी रीजन से, तो इसलिए मन में थोड़ा डाउट चल रहा है। और दोस्तों पूरा वायर को मैं पूरा साइड देखा कि पूरा साइड इस तरह काला हो गया, तो ये कॉइल बर्न हो गया है कि नहीं ये भी मेरा डाउट चल रहा है। पर दोस्तों ये जो कॉइल का अंदर यहाँ पर भी आ गया, तो यहाँ पर भी ये ब्राउन ये ब्लैक टाइप ये लग रहा है। देखिए ये जो वायर, तो ये बर्न हो गया है कि नहीं मन में तो डाउट चल रहा है। पर दोस्तों ये जो ऊपर पोजीशन देखिए जो वायर ये भी काला वायर है, देखिए इसका अंदर जो कनेक्शन देखिए सब काला वायर है। तो दोस्तों ये कॉइल बर्न हो जाएगा तो ये जो अलग अलग सिंगल वायर है, मतलब दो तीन वायर यहाँ पर कनेक्शन देखा जाता है, ये कैसे काला होगा? तो मतलब ये काला नहीं है, मतलब ये जला हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो वार्निश मतलब ये काला हो सकता है। तो चलिए मैं इसको काटिंग करने का बाद नॉर्मल जो पिक्चर ट्यूब है वो लगा के देखूँगा। और ये दो वायर को मैं काटिंग कर दिया क्योंकि इसका अंदर ये जो अलग सा वायर है पूरा राउंड टाइप जो कॉइल है, तो ये टीवी का काम पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ओनली वर्टिकल जो वायर है सेम रखूँगा। और हॉरिजॉन्टल का जो दो वायर है जो इसका अंदर दो कॉइल है इसको मैं सीरीज कनेक्शन करके जो CRT PCB होते हैं वो मैं कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों इसी टाइम इसका जो चारों वायर है ये वायर को मैं पूरा बाहर काट देता हूँ। मैं फर्स्ट तीनों वायर को एक एक करके बाहर करूँगा। ठीक है, बाहर करने के बाद आपको मेनली दिखाने के लिए, नहीं तो इतना चार वायर को बाहर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं ये एक एक वायर को इस तरह मैं थोड़ा सा ये हीट सोल्डरिंग आयरन का मदद से मैं इसको मैं बाहर काट लेता हूँ। तो तीनों वायर को बाहर काटने के बाद आपका एक बार क्वांटिटी चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये पॉइंट का आप स्किप मत कीजिए, नहीं तो ये पॉइंट का आप स्किप करेगा तो कुछ भी आपका दिमाग में नहीं चलेगा। ठीक है, कि कैसे ये हो रहा है। तो इसका अंदर मेनली दो कॉइल है, ये दो कॉइल ही आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को मैं थोड़ा सा काट कर देता हूँ, काट करने का बाद आपको दिखाता हूँ ये तीनों पॉइंट को ओपन करके। ठीक है दोस्तों इसी तरह देखिए तीनों वायर को मैं निकाला। ठीक है, और मीटर लेके आपको टेस्ट करके इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कौन पॉइंट के साथ कौन पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका कनेक्शन आप मीटर पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कनेक्शन देखा है, और इसी टाइम ये जो चाइना नॉर्मल बेस है और ये जो चाइना PCB है जो सिंगल फोकस पिन बेस है, तो ये बेस चेंज करके यहाँ पर मैं डबल फोकस पिन बेस यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये जो डबल फोकस पिन बेस आप देख रहे हो, तो दोस्तों इसका ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, तो इसलिए मैं ये पोजीशन आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, बट सिंगल फोकस पिन बेस आप लगाएगा तो पिक्चर ट्यूब का जो दोनों फोकस पिन होता है वो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये बेस चेंज करने के बाद और न्यू बेस लगाने के बाद आपको पूरा जो ओरिजिनल कनेक्शन होता है ये कॉइल का वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पिक्चर ट्यूब का अंदर पूरा नॉर्मल सा एक चाइना किट मैं यूज़ करूँगा। तो ये चाइना किट लेके मैं बहुत वीडियो बना के आपको दिखाया, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। आज ये जो PCB है ये नॉर्मल सा PCB है, ओनली 2 PF है, EST सेक्शन के अंदर पूरा नॉर्मल है। ठीक है, तो ओनली इसका बेसबोर्ड में चेंज किया, बेसबोर्ड कैसे इसका जो बेस है ये बेस को मैं चेंज किया। ठीक है, ये सिंगल बेस था, मैं ओनली फोकस डबल फोकस पिन बेस लगाया, किस तरह ये बेस लगाया उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल सा कनेक्शन है, ये जो तीनों पॉइंट है देखिए ये नीचे वाला दो वर्टिकल का ब्लैक और वाइट, ये दो वर्टिकल का वायर मैं ये जो वर्टिकल का वायर है यहाँ पर मैं काट करके दो वायर के साथ कनेक्शन किया ओनली टेस्ट करने के लिए। और ये जो ब्लू वायर और ये जो रेड वायर हॉरिजॉन्टल का, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है,
तो ये जो रेड वायर ब्लू वायर यह मैं काट कर दिया, ये कॉइल को पूरा बाहर कर दिया। यहाँ पर जो चारों वायर आपको दिखाई, देखिए एक वायर मैं ओपन नहीं किया, ये एक वायर है, मतलब ये एक कॉइल है और ये एक कॉइल है। तो ये कॉइल को किस तरह कनेक्शन किया जाता है आपको वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपका सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये दो एक कॉइल है, ठीक है, तो और ये एक कॉइल है। तो चलिए आपको और कन्फर्म करके दिखाता हूँ मीटर लेके। देखिए मीटर को मैं यहाँ पर रखा हूँ और देखिए मीटर का ये जो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड को देखिए, ये देखिए ये कॉइल है, बार्जर बाज रहा है। तो दोस्तों ओम्स देखने के बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा, ओम्स यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये देखने का ज़रूरत नहीं है, कॉइल को क्वांटिटी देखना पड़ेगा। और देखिए ये कॉइल का साथ ये पिन का साथ ये पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। और इसका ऊपर वाला जो कॉइल है देखिए, ये देखिए ये कॉइल है, तो मतलब ये दो कॉइल को सीरीज करना पड़ेगा। किस तरह, देखिए जो नीचे कॉइल का पॉइंट है इसको ऊपर करना पड़ेगा और ये इसको नीचे करना पड़ेगा। देखिए ऊपर की ये दो पॉइंट को मैं टेस्ट करने के लिए आपको इस तरह दिखाता हूँ। देखिए मैं ज्वाइन कर देता हूँ, देखिए ज्वाइन कर दिया। तो ये ज्वाइन पॉइंट को आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये जो पॉइंट बच किया है और ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट का अंदर आपको हॉरिजॉन्टल का 2 वायर लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं ये ब्लू वायर लगाया, ठीक है, नीचे पॉइंट पर, और ये पॉइंट पर ये जो रेड वायर है यहाँ पर लगाता हूँ। पिक्चर उल्टा सीधा लेफ्ट राइट ये इधर उधर करने के लिए आपको नेक्स्ट टाइम ये वायर को चेंज करके सीधा करके लगाना पड़ेगा। देखिए मैं लगाया, तो ये नेगेटिव का है, ये मैं साइड कर देता हूँ। देखिए ये जो नेगेटिव के मैं साइड कर देता हूँ, बट पिक्चर ट्यूब का जो अलग सा नेगेटिव है टेस्ट करने के लिए सब मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव पर, बेस का नेगेटिव पर लगाया और वर्टिकल का कॉइल मैं यहाँ पर लगाया। दोस्तों इसी टाइम गलती से कुछ फॉल्ट हो जाएगा तो बहुत कुछ ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है, तो इसलिए हर टाइम ये सीरीज 200 वाट बल्ब आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी देखिए इसी टाइम सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, सीरीज बल्ब देखिए ग्लो नहीं हो रहा है, स्क्रीन पर देखिए लाइट आ गया। तो बट मतलब दोस्तों इसी टाइम लैम्प देखिए हल्का सा जल रहा है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ कर दिया, तो मतलब दोस्तों इसका जो पिक्चर साइज अभी इसी टाइम बहुत बड़ा आ गया, ठीक है, ये भी स्क्रीन साइज को छोटा करना पड़ेगा। किस तरह छोटा करना पड़ेगा बहुत कुछ वीडियो के अंदर बात है। बट दोस्तों क्या होगा कि ये जो वायर है, ठीक है, ये जो अल्टरनेट करके आपको दिखाया, तो ये वायर को आप नीचे पोजीशन पर कनेक्शन करके, मतलब ये वायर को आप नीचे पोजीशन पर कनेक्शन करके भी कर सकते हो, और ये दो वायर को नीचे पोजीशन पर कनेक्शन करेगा तो क्या होगा दोस्तों, एक्चुअली ये एक कॉइल का अलग सा पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट पर आपको कनेक्शन करके टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और इसको जो बहुत बड़ा हो गया, मतलब जो पिक्चर का साइज बहुत बड़ा हो गया। चलिए दोबारा सप्लाई देके दिखाता हूँ। ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, आपको मेनू बटन पुश करके भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों पिक्चर कितना बड़ा हो गया, तो ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा। पूरा मेनू लेखा देखिए बहुत बड़ा हो गया, दोनों साइड अंदर चला गया, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। किस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा चलिए मैं आपको ये वीडियो के अंदर ही मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, टेस्ट करने के बाद आपको प्रॉपर तरीक़ा से, तो दोस्तों ये दोनों साइड एडजस्ट करने के लिए, मतलब पिक्चर को छोटा करने के लिए ये पोजीशन पर एक्स्ट्रा पीए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत टीवी के अंदर इस तरह चॉपर देखा जाता है, तो ये जो चॉपर, ये पावर सेक्शन का चॉपर नहीं है, ये पूरा अलग सा चॉपर है। इसका एक साइड पूरा ओपन है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, और एक साइड इस तरह कॉइल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये चॉपर यूज़ करेगा तो ये आसानी से दोनों साइड इसका जो गैप, मतलब जो बड़ा है ये छोटा हो जाएगा। और दोस्तों साइड को एडजस्ट करने के लिए ये जो पिक्चर ट्यूब के अंदर मैं एक चॉपर लगाया, क्योंकि चॉपर सबसे बेटर होता है। बट दोस्तों इसका अंदर 2 पीएफ था, मैं एक्स्ट्रा और एक पीएफ लगाया, जो 400 वोल्ट का पीएफ है, ये सेम नंबर का सेम वैल्यू का, और एक पीएफ एक्स्ट्रा लगाया। एक्स्ट्रा लगाने के बाद क्या होगा कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर बहुत जो हीट हो जाता है, तो इसी का हिसाब से ये पीएफ लगाने के बाद ये ट्रांजिस्टर हीट नहीं होगा, ठीक है। और ये चॉपर कॉइल लगाने के बाद इसका जो साइड एडजस्ट करने के लिए, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल का आउटपुट पॉइंट है, यहाँ पर एक जैक है, ठीक है, ये जो नीचे पोजीशन, तो ये मैं फर्स्ट पॉइंट पर लगाया और सेकंड पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पर लगाया। तो ये जितना ये साइड कम करेगा, मतलब ये जो वायर है, ये वायर को इधर साइड लगाएगा तो और छोटा होगा, यहाँ पर लगाएगा तो ये भी और छोटा होगा। तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल का अलग सा पॉइंट है, देखिए ये पीसीबी से आ गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये घुमा के डायरेक्ट जो ये योग कॉइल पर चला गया, ठीक है।
और हॉरिजॉन्टल का ये जो रेड वाला पॉइंट है, देखिए ये रेड वाला पॉइंट मैं यहाँ पर लगाया। बट यहाँ से ये वायर को एक एक पॉइंट पर आप नीचे लगा के दोनों साइड एडजस्ट कर सकते हो। और इसका अंदर जो अलग अलग पॉइंट है, ये पीसीबी का अंदर देखिए ये जो अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट पर आप चेंज करके भी दोनों साइड का एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी सप्लाई देखिए इसी टाइम एक बार दिखाता हूँ कि रिजल्ट आया। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और देखिए सप्लाई देने का साथ साथ सीरीज लैम्प सीरीज बल्ब देखिए कुछ भी ग्लो नहीं हो रहा है। ये जो स्क्रीन का अंदर देखिए मेनू बटन पुश करके आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं रिमोट का मेनू बटन पुश करके देखिए, इसका जो मेनू चार्ट बहुत फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा था, ये प्रॉपर में एडजस्ट किया। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा एडजस्ट मैं करूँगा जब मैं ये जो पिक्चर ट्यूब है, ये जो कैबिनेट है, ये हटा के मैं टीवी का अंदर लगाऊंगा। मतलब एक टीवी कैबिनेट में फिट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों अभी टाइम आ गया कि न्यू कैबिनेट का अंदर ये पिक्चर ट्यूब को फिट करना। तो ये न्यू कैबिनेट का फ्रंट साइड है, तो इसका अंदर बॉटम स्विच लगाना पड़ेगा, स्पीकर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसी टाइम देखिए स्विच लगाया, बॉटम स्विच ये सब फिटिंग्स किया। ठीक है दोस्तों, और उसका बाद चलिए ये पूरा फिटिंग्स करने का बाद ये नॉर्मल तरीका है। ठीक है, ये फिटिंग्स करना बहुत आसान है, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। चलिए फिटिंग्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो उसका बाद जो पिक्चर ट्यूब है, तो दोस्तों पिक्चर ट्यूब को मैं बाहर किया, और जो फ्रंट जो कैबिनेट का साइड पर ये न्यू कैबिनेट का जो फ्रंट साइड है, यहाँ पर मैं पिक्चर ट्यूब कनेक्शन करके पूरा फिटिंग्स करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली ये फ्रंट साइड को फिटिंग किया, और उसका बाद चलिए इसका अंदर पीसीबी को आपको कनेक्शन सब कुछ दिखा है, ओनली फिटिंग्स करूँगा। फाइनली दोस्तों ये टीवी को मैं कंप्लीट किया, इसका बैक कवर सब कुछ मैं टाइट फिट किया, और उसका बाद देखिए इसका फ़ॉन्ट कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इसका अंदर मैं ओनिडा स्टिकर लगाया, आप देख सकते हो। ठीक है, ये ओनिडा स्टिकर लगाया, और फर्स्ट आपको जिस तरह दिखा है डिजिटल कंट्रोल इसका अंदर लिखा है। तो मैं स्टैंड बाई करके रखा हूँ, और स्टैंड बाई ऑन करने के बाद इसका लोगो भी मैं सेट कर दिया। फर्स्ट LG का लोगो सेटिंग था। ठीक है, तो अभी इसी टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद देखिए इसका अंदर जो ओनिडा लिखा है, ये ओनिडा लिखा आ गया। तो दोस्तों ये कैसे सेटिंग्स किया जाता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना के रखा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं सिग्नल इनपुट नहीं किया, तो ये कुछ टाइम के अंदर इस तरह मूव करेगा, तो ये भी अलग से सेटिंग है। ठीक है, तो चलिए अभी एक बार ऑडियो वीडियो सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ पिक्चर किस तरह आता है। सिग्नल मैं दे दिया, और आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ऑडियो वीडियो सिग्नल, इसका अंदर वीडियो, ये कॉर्ड में कनेक्शन किया, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा मूड पर है। ये भी मूड अगर करके दिखता हूँ, ये भी 1 है, और ये भी 2 मूड पर है। और चलिए ये देखिए, तो जैक थोड़ा लूज था,